हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं हरियाणा बोर्ड में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल्स आए हैं फिजिक्स के, वो हम यहाँ सोल्व करने वाले हैं। न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे कि हरियाणा बोर्ड में पहले कौन से आए हैं। और यूनिट रहेगी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है ना। तो EMI एंड अल्टरनेटिंग करंट, ये बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी, सर इसके न्यूमेरिकल नहीं करवाए हैं। तो अभी तक न्यूमेरिकल नहीं हुए थे, तो अब न्यूमेरिकल कर रहे हैं इसके। तो जो स्टूडेंट पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, अपनी व्हाट्सअप स्टेटस पर लगा लीजिएगा, फेसबुक, इंस्टा, जहाँ पर भी आपको मिलता है सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प हो सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल आया है भैया आपका, कैलकुलेट सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल व्हेन करंट इन इट चेंजेस बाय 2 एम्पियर इन 10⁻² सेकंड एंड EMF प्रोड्यूस्ड इज 20 वोल्ट। कहता है हरियाणा बोर्ड 2017 क्वेश्चन है, आपको सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू निकालनी है। गिवन क्या है कि करंट चेंज हो रहा है, मतलब DI, करंट का मतलब फाइनल करंट माइनस इनिशियल। तो कितना करंट चेंज हुआ है, 2 एम्पियर का चेंज आया है। कितने टाइम के अंदर आया है, ये 10⁻² सेकंड के अंदर आया है। और EMF कितना है, EMF तो 20 वोल्ट है सर। तो कहता है इंडक्टेंस की वैल्यू निकालिए। तो इसको कर लेना फॉर्मूले को याद। EMF होता है भैया आपका L/DI/dt। माइनस का साइन यहाँ स्किप कर दिया मैंने, होता है बट स्किप कर दिया, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है यहाँ पर। ठीक है, तो L की वैल्यू पूछिए तो L को इस साइड रख दो, बाकी ले जाओ उस साइड भाई, आपका लेफ्ट हैंड साइड। तो EMF इंटू DT/DI, तो वैल्यू पुट करनी है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है अब तो। ठीक है, तो L की वैल्यू, EMF कितना है 20, DT की वैल्यू कितनी है 10⁻² सेकंड है सर। उसके बाद करंट कितना चेंज हुआ, 2 एम्पियर। तो यहाँ से कैंसिल करेंगे, कितना गया, 10 आ गया। ये 10⁻1 है, 10 की पावर ये -2 है, तो कितना बचेगा 10⁻⁻1। वैल्यू किस में आएगी, हेनरी में। और 10⁻⁻1 को क्या लिख सकते हैं भाई, इसको लिख सकते हैं 0.1 हेनरी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0.1 हेनरी। तो ये करना था, सिंपल सा आपको फॉर्मूला याद करना था, इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं था। ठीक है, और फॉर्मूला कौन सा, ये वाला। ठीक है, ये फॉर्मूला शीट में मैंने ये दिया भी था, मेंशन किया था ये। तो ये फॉर्मूला जो है आपको याद करना है। उसके बाद देखिए अगला न्यूमेरिकल 2017 से ही है, कैलकुलेट द EMF इंड्यूस्ड इन अ कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 10⁻² हेनरी व्हेन करंट इन इट चेंज एट अ रेट ऑफ 20 एम्पियर पर सेकंड। तो यहाँ पर EMF निकालना है इस न्यूमेरिकल में, 2017 से था। इंडक्टेंस की वैल्यू दे दी 10⁻² हेनरी। करंट जो चेंज हो रहा है वो कह रहा है 20 एम्पियर पर सेकंड, मतलब DT की वैल्यू यहाँ पर 1 सेकंड है। ठीक है, 1 सेकंड है। ठीक है ना, तो यहाँ पर इससे दर से चेंज हो रहा है, तो EMF निकालना, निकाल दीजिए, फॉर्मूला यही लगेगा, कोई बड़ी बात तो नहीं है। तो L की वैल्यू क्या है, यहाँ पर L की वैल्यू सर यहाँ 10⁻⁻20 है। DA की वैल्यू, यानी करंट चेंज हो रहा है 20, टाइम कितना है 1 सेकंड। तो इसमें आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ गया 20 इंटू 10⁻⁻2 वोल्ट में। इसका मतलब इसको आप सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 डिवाइड बाई 10⁻², इसका मतलब 20 डिवाइड बाई 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यानी 0.2 वोल्ट। तो 0.2 वोल्ट इसका क्या है भाई, आंसर है। कर लोगे स्टूडेंट इसको, आई थिंक कर लोगे। अगला देखिएगा भाई, हरियाणा बोर्ड 2017 का, अगेन सी कोड में हो सकता है दे दिया हो, कैलकुलेट म्यूचुअल। यहाँ पर म्यूचुअल, वहाँ सेल्फ था, तो कन्फ्यूजन मत होइएगा, दोनों एक ही बात है। फॉर्मूला एक ही है, बात तो एक नहीं है, बट फॉर्मूला एक ही रहेगा दोनों का मैथमेटिकली, इसलिए मैंने कहा बात एक है। कैलकुलेट म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल व्हेन 10 वोल्ट इज इंड्यूस्ड, EMF इज प्रोड्यूस्ड इन ड्यू टू चेंज इन करंट एट द रेट ऑफ 50 एम्पियर पर सेकंड। यहाँ म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। ठीक है, EMF दे दिया 10 वोल्ट, कितना भाई 10 वोल्ट। उसके बाद करंट चेंज हो रहा है, DI/dt की वैल्यू दे दी 50 एम्पियर पर सेकंड, कितनी दे दी 50 एम्पियर पर सेकंड। ठीक है ना, 1 सेकंड में। तो देख लीजिए फॉर्मूला क्या रहेगा, फॉर्मूला ये वहाँ L लिखा था, यहाँ M लिखूंगा, फॉर्मूला वही है। फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है, नोटेशन चेंज हो गई। M क्या है, इंटू DT/DI। ठीक है ना, DT/DI। तो यहाँ देखिएगा EMF कितना दे रखा है भाई, EMF दे दिया सर 10 वोल्ट, टाइम कितना है पर सेकंड है, तो यानी 1 सेकंड है। और करंट कितना चेंज हो रहा है 50 एम्पियर, तो 1/5 आ गया, 1/5। और 1/5 को लिख सकते हैं 0.2, और वैल्यू आएगी हेनरी में। म्यूचुअल इंडक्टेंस को भी हेनरी में ही मेजर करते हैं, तो 0.2 हेनरी इसका आंसर है। ठीक है ना। अगला देखिए भाई, यहाँ से इससे भी फॉर्मूले से रिलेशन आते हो, न्यूमेरिकल्स आते हैं। कैलकुलेट RMS वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट इफ पीक वैल्यू इज 10 एम्पियर। पीक वैल्यू दे दी भाई 10 एम्पियर, कहता RMS वैल्यू निकालनी है। तो RMS वैल्यू कैसे निकालते हैं, RMS वैल्यू का रिलेशन होता है आपका 0.707 इंटू I0। ठीक है, ये रिलेशन होता है, IRMS बराबर है 0.707 इंटू I0। ठीक है, एक और होता है आपका, कई बच्चों ने ये याद कर रखा हो, बात एक ही है। ठीक है ना, I0 डिवाइड बाई √2। तो 1/√2 को सोल्व करेंगे तो ही ये वैल्यू आती है। ठीक है ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है, एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर जो है I0 की वैल्यू पुट कर दो, RMS करंट आ जाएगा। तो RMS करंट कितना आ जाएगा,
0.707, आई नोट की वैल्यू भाई 10 है ना, 10 है तो यहाँ पर आ जाएगा 7.07 एम्पियर। तो ये आरएमएस करंट है, कितना है आरएमएस, और आरएमएस करंट हमेशा पीक वैल्यू से कम होता है, क्योंकि पीक का मतलब ही मैक्सिमम है, तो आरएमएस रूट मीन स्क्वायर जो होता है ना उससे हमेशा कम वैल्यू आएगी। तो ये बात ध्यान रख लेना। हरियाणा बोर्ड 2016 का क्वेश्चन हुई। व्हाट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, हाउ इट इज रिलेटेड टू इंडक्टिव रिएक्टेंस एट रेजोनेंस। तो ये न्यूमेरिकल तो नहीं है खैर, बस इसमें पूछा है कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है। एक्स सी की वैल्यू क्या होती है 1/ओमेगा सी के इक्वल होती है, और ओमेगा की वैल्यू 2 पाई न्यू होती है, यानी न्यू यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें कहता है ये जो है इंडक्टिव रिएक्टेंस से कैसे रिलेटेड है ये बताना था आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल तो नहीं है खैर, ये कर लेना, मैं इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन था ये, ठीक है, थ्योरेटिकल पोर्शन था इसमें ये। तो अगला न्यूमेरिकल देखिए भाई। अ लाइट बल्ब इज रेटेड एट 100 वोल्ट फॉर अ 220 वोल्ट सप्लाई, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, द पीक वोल्टेज ऑफ द सोर्स एंड द आरएमएस करंट। एक लाइट बल्ब अभी पावर दे दी यहाँ पर, पावर वोल्टेज कहता है रेजिस्टेंस निकालिए, पावर कितनी दे दी यहाँ पर 100 वोल्ट, उसके बाद यहाँ वोल्टेज दे दी भाई आपकी 220 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद कहता है रेजिस्टेंस निकालना है, तो रेजिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए रेजिस्टेंस निकालने का तरीका, पावर और वोल्टेज और रेजिस्टेंस का रिलेशन क्या होता है, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ये रिलेशन ध्यान रखना पड़ेगा। तो आर की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन पी हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन पी। तो वी स्क्वायर यानी 220 गुणा 220 भाई, डिवाइड में आर वो उसकी सॉरी पावर की वैल्यू, पावर कितना है 100, एक जीरो से एक जीरो गई, दूसरी जीरो से ये गई, 22 और 22 को गुणा करेंगे वैल्यू आएगी 484, कितनी आ जाएगी 484। तो इसमें जो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई भाई, रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई 484 ओम। तो ये पहले पार्ट का आंसर है भाई। सेकंड में कहता है पीक वोल्टेज निकालनी है सोर्स की, तो पीक वैल्यू पूछिए तो आरएमएस चाहिएगी। अब कहेंगे सर आरएमएस तो गिवन नहीं है, भैया गिवन है, ये जो वैल्यू होती है ये अगर आरएमएस कहता है तो ठीक है, नहीं कहता तो इसको आरएमएस ही मान लो, ठीक है ना। ये वोल्टेज की वैल्यू है आरएमएस, तो ये आरएमएस की ही वैल्यू है, रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू होती है ये। तो 220 वोल्ट दे रखी है, पीक वैल्यू निकालनी है तो आसान है, क्योंकि वी आर एम एस बराबर है 0.707 इंटू वी नोट, या फिर इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं वी नोट डिवाइड बाई √2। तो आपको ये वैल्यू चाहिए है, इसको इस साइड ले जाके मल्टीप्लाई करवा दो। तो मल्टीप्लाई करवा देते हैं किसकी, 220 की, किसके साथ √2 के साथ, और √2 की वैल्यू कितनी है 1.41, इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 311, कितना आएगा 311 वोल्ट। तो जो ईएमएफ होता है या वोल्टेज है इसकी पीक वैल्यू कितनी है 311 वोल्ट है, जो हमारे घरों में आती है। पीक की बात कर रहा हूँ मैं, आरएमएस 220 और पीक पूछे तो 311 भाई, ठीक है। उसके बाद कहता है आरएमएस करंट निकालना है बल्ब का। अब आरएमएस करंट निकालना तो आपके पास क्या क्या है, वी आरएमएस है और क्या है रेजिस्टेंस है, तो करंट निकाल लीजिए ओम्स लॉ लगा के। वी इक्वल टू आई आर लगाते हैं तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी वी बटा आर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा करंट आ जाएगा। तो करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी आई आर एम एस बराबर है वी आर एम एस, जिसकी वैल्यू 220। करंट की रेजिस्टेंस कितना है भाई 484, तो 22 से इससे जा रहा है कि नहीं जा रहा, 22 से जा रहा है, ये 10 टाइम गया, ये आपका 22 टाइम गया। तो इसको सोल्व करोगे 5, इसको सोल्व करोगे 11, तो 5/11 एम्पियर भाई, 5/11 एम्पियर आपका क्या आ जाएगा करंट आ जाएगा, ठीक है ना। आरएमएस करंट आ जाएगा 5/11, तो 0.45 एम्पियर करंट आ गया, ठीक है ना। तो ये था भाई आपका न्यूमेरिकल। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक और एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, ठीक है। ये क्या कहता है, प्योर इंडक्टर ऑफ 25 मिली हेनरी इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट। एक इंडक्टर प्योर भाई 25 मिली हेनरी का, उसको एक सोर्स से जोड़ दिया 220 वोल्ट के। कहता है इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालना है, आरएमएस करंट की वैल्यू निकालनी है, अगर फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50 हर्ट्ज। तो देखिए गिवन क्या है पहले वो लिखते हैं, इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी 25 मिली हेनरी, मिली के लिए 10⁻³ लिख देता हूँ। वोल्टेज गिवन है भाई कितनी है 220 गिवन है भाई। इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालना है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस कैसे निकालें, ठीक है। इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालना है, कैसे निकालें, तो एक्स एल की वैल्यू निकालनी है, ये होती है ओमेगा एल के इक्वल भाई। ओमेगा की वैल्यू क्या होगी 2 पाई इंटू न्यू इंटू एल भाई। तो यहाँ पर 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, फ्रीक्वेंसी गिवन है कितनी है 50 दे रखी है, एल की वैल्यू गिवन है कितनी 25 है, मिली हेनरी, मिली के लिए क्या लिखेंगे 10⁻³ भी गुणा करवाएंगे भाई। तो इसको कर देना सोल्व, क्या कर देना है सोल्व, सभी को सोल्व कर देंगे। इंडक्टिव रिएक्टेंस आ जाएगा कितना आ जाएगा 7.85 भाई, ठीक है ना। ये ओम में आएगा, इसकी यूनिट ओम में होती है। अब कहता है करंट भी निकालना है, वोल्टेज दे रखी है वही है, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस आ गया तो करंट क्या आ जाएगा आई आर एम एस बराबर है वी आर एम एस डिवाइड बाई में एक्स एल। तो वी आर एम एस कितना है 220, एक्स एल कितना है 7.85,
5। तो इनको आप डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 28 एम्पियर। कितना आ जाएगा? 28 एम्पियर। तो ये IRMS की वैल्यू आ जाएगी भाई, IRMS की, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये थे भाई आपके 4th यूनिट से जो न्यूमेरिकल आए हैं, अभी तक आए हैं, ठीक है ना। तो आई थिंक सभी यूनिट्स के न्यूमेरिकल मैंने आपको करवा दिए हैं। जो भी यूनिट के न्यूमेरिकल अभी तक आए हैं तो वो मैंने करवा दिए हैं। 3rd यूनिट से रहता है। 3rd यूनिट में जो है आपके 1 मार्क्स वाले में मैंने करवा दिया था, ये फॉर्मूला याद कर लेना, H=R cos डेल्टा। इससे न्यूमेरिकल आते हैं भाई, ठीक है। इस फॉर्मूले से 1 या 2 नंबर में न्यूमेरिकल आएगा। H क्या है? ओरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ, मैग्नेट का कंपोनेंट है, ओरिजेंटल मैग्नेटिक कंपोनेंट है, ओरिजेंटल कंपोनेंट। ये क्या है? रिजल्टेंट है भाई, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका रिजल्टेंट है। डेल्टा क्या है? एंगल ऑफ डिप है। तो मैं एक वैल्यू दे देता हूँ आपको। जैसे अर्थ का जो रिजल्टेंट है, मान लो किसी पॉइंट पर 0.32 गोज है और एंगल ऑफ डिप दे रखा है भाई 60 डिग्री। कितना दे रखा है? 60 डिग्री। आपको कह दे ओरिजेंटल कंपोनेंट निकालो, तो ओरिजेंटल कंपोनेंट का फॉर्मूला भी बताया, आर कोस डेल्टा। आर की वैल्यू कितनी है? 0.32 भाई। उसके बाद कोस डेल्टा, डेल्टा कितना? 60 भाई। और कोस 60 की वैल्यू 1/2, तो ओरिजेंटल कंपोनेंट आ गया 0.162 गोज। जी का मतलब है गोज भाई। तो ये ऐसे सोल्व करना है आपको। कई बार ओरिजेंटल की वैल्यू दे देता है, कहता है रिजल्टेंट निकालो, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? H/कोस डेल्टा भाई, ये रिजल्टेंट आ जाएगा इस फॉर्मूले से। तो ये कर लेना भाई इसमें, ठीक है ना, 3rd यूनिट में। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और जिस भी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब या शेयर नहीं किया है तो शेयर भी कर दे और सब्सक्राइब भी कर दे। थैंक यू वेरी मच।